आप सभी के सामने मैं नाटक पेश करने जा रहा हूं। अभी लड़ाई जारी है, अभी लड़ाई जारी है। चलिया वाला बाग, जिसका एक दरवाजा, भागने के लिए कोई नहीं रास्ता। सभी को भून डालो, सभी को मार डालो, कोई भी बारूद बेकार ना जाने पाए। फायर! बारूद फिनिश, सभी मर गए। काश हमारे पास और बारूद होते, और मारते। कैसे भाग रहे थे, कैसे भाग रहे थे। बचने के लिए अंत कुएं में कूदे और कूदते ही चले गए। डैम फुल इंडियन, बास्टर्ड इंडियन। आजादी चाहिए, आजादी चाहिए इन्हें, आजादी चाहिए। मुनीम जी, जरा देवी दिन का हिसाब बताना। सेठ जी, अभी सेठ जी, अभी बताता हूँ। उसके बाप के नुक्ते के लिए उसके बाप ने लिए थे 50 रुपए, और डाई बोरियन आता रहा साल दर साल बिना नागा। अरे जे तो मुझे भी मालूम है, सच बो जो कागज बोले। देख क्या कहती है तेरी बहन। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, वही सेठ की बोले वो, देवी दी तू जिंदा की। अरे जिंदा मुर्दा छोड़ और बात का निकाल तोड़। देख क्या है उसका हिसाब किताब। देवी दिन पर गंगा दिन, कर्ज लिया पर चुकाया कुछ नहीं, जो भी लिया सभी बकाया। 1.25 सैकड़ा और मूल। ठीक है, और कुल मिलाकर कितने हुए? तो सुनो सेठ जी। गुनमन गुनमन 3 लगे हाथ 5, गुनमन गुनमन 4 लगे हाथ 9, जेही हजूर 9,933 रुपए 12 आना 1 पैसा 2 पाई। अरे पाई छोड़, बेचारा गरीब आदमी है। उसके बैल की कीमत और उसके खेत की कीमत क्या है? उसके बैल की कीमत 100 रुपये और उसके खेत की कीमत है 1500 रुपये। मतलब कि हमारे पीछे बाजते हैं 3,333 रुपये 12 आना 1 पैसा। सेठ जी 2 पाई। अरे पाई छोड़, बेचारा गरीब आदमी है, जरा दया धर्म भी रखा कर। और सुन, उससे बुला और खेत और बैल की बात उससे समझा देना, ठीक है ना? सेठ जी रहम करे, सेठ जी रहम करे। बैल और खेत आपने ले लिए तो मैं करूंगा क्या, खाऊंगा क्या? मैं करूंगा क्या, खाऊंगा क्या? अरे बाचले, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो सच्चे को और बही में सब लिखा है। जहाँ तक खाने की बात है, सेठ लक्ष्मी चंद के घर पर तुम्हें ठंडी मिर्ची भी नहीं मिलेगी। अरे फिकर मत कर, फिकर, भगवान जी की बहुत कृपा है हम पर। और सुन, चल मुनीम जी के पास। मुनीम जी आप तो दया करें, मुनीम जी आप तो दया करें, मुनीम जी आप तो दया करें। आजा आजा देवी दी, आजा आजा।
जहाँ अंगूठा लगा। अरे लगा लगा, कुछ नहीं होता, लगा लगा ना। मुनीब जी रहम करे। अरे लगा, ए हा 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 हा, क्या बात है। और सुन, जा अपने बैल खोलकर जहाँ बांध दे, जा जा जा। उस सेठ ने मेरा सब छीन लिया, मेरे खेत, मेरे बैल, और मैं कुछ ना कर सका, मैं कुछ ना कर सका। बाबूजी क्या हुआ? आप ऐसे मत रहो। मैं तो कहता हूँ ये गांव छोड़कर हम शहर चले जाते, वहां पर जाके मेहनत मजूरी कर कर इज्जत से तो रहेंगे। ना बेटा ना, गांव कैसे छोड़ दूं? हमारी सात पुश्ते जहां पर पैदा हुई, और हमारे पुरखों भी जहां पर मरे, और तुम भी इस मिट्टी में, इस गांव में पैदा हुए, और तुम कहते हो गांव छोड़ दो। नहीं बेटा नहीं, हमसे ऐसा अनर्थ नहीं होगा। बाबूजी, एक दिन मेरी लाश को इसी गांव में आग लगा देना, फिर पता चलेगा आपको। ना बेटा ना, ऐसा मत बोल। तुम कहते हो हम सुबह ही इस गांव को छोड़कर, इस मिट्टी से दूर, अपने गांव से दूर, अपने खेतों से दूर शहर चले जाएंगे हम। बाबूजी आप फिक्र क्यों करते हो? हम मेहनत मजूरी कर कर पैसे जमा करेंगे और अपने खेत और बैल छुड़ा लेंगे। आप फिक्र मत करो। कुछ ने सत्याग्रह का रास्ता चुना और कुछ ने हथियार उठाए। जिसको जैसा लगा सही, उसने दुश्मन पर दावा बोल दिया। अरे मैं कहता हूं जहां पर रुक जाओ। अब हम नहीं रुकेंगे, ये कदम बढ़ चुके हैं। अगर आगे बढ़े तो लाठी चार्ज करने पड़ेगा। सिपाहियों, लाठी चार्ज। इनकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जी ऑनर, इस अधिकारी ने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर का कत्ल किया है। कत्ल और हुकूमत से बगावत का मामला है। मेरी गुजारिश से गुजारिश है कि इससे कड़ी सजा मिले ताकि मिसाल काम हो। और हत्या की सिर्फ एक सजा है, मौत। इससे मौत की सजा मिलनी चाहिए जी ऑनर, मौत की सजा। बिल्कुल सही फरमाया मेरे काबिल दोस्त ने। जो ऑनर, इस अधिकारी ने एक नहीं अनेक हत्या की हैं और इस अधिकारी ने भारतीय जनता पर एक नहीं अनेक जुल्म किए हैं, पर किसी भी अदालत ने इससे कोई सजा नहीं बख्शी, बल्कि ईमान बख्शा जी ऑनर, ईमान। इस केस के साथ इस सवालों का कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है जी ऑनर, ताल्लुक है। इस अधिकारी का यही कसूर है जो अपने देशवासियों और अपने वतन से बेहतरीन मोहब्बत करता है। सिर्फ ये तो अपने देश की आजादी चाहता है।